संगम नगरी प्रयागराज में इस साल की शुरुआत में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु आयोजन में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से शहर के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बड़े बड़े दावे किए गए। डबल इंजन सरकार ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं और प्रयागराज शहर में विकास को लेकर काफी वाहवाही भी लूटी, लेकिन 6 महीने बाद प्रयागराज की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। बारिश के आगे प्रयागराज शहर पानी मांगता नजर आ रहा है। विकास के जो दावे महाकुंभ के दौरान किए गए वो सब बाढ़ में धुल चुके हैं। करोड़ों रुपए के विकास वाले दावों को बाढ़ की लहरों में बहाकर संगम नगरी अब सैलाब नगरी में तब्दील हो गई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब काफी तेजी से बढ़ रहा है और रिहायशी इलाकों में भी अब पानी धीरे धीरे पूरी तरीके से पहुंच चुका है। बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोगों का घर डूबरा सब परेशान है। खाना पीना पानी मतलब नहाना धोना सब कुछ दिक्कत हो रही है, लाइन भी कट गई है। ये आपकी नजरों का धोखा नहीं बल्कि प्रयागराज के विकास का झरोखा है। महाकुंभ के आयोजन वाला शहर अब बाढ़ कुंभ का गवाह बन रहा है। प्रयागराज में बाढ़ की इन तस्वीरों को देखने के बाद भला कौन कहेगा कि ये वही शहर है जहां देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। क्योंकि बारिश बाढ़ के बाद आज हालात ये हैं कि पूरा शहर ही गंगा में डुबकी लगा रहा है। तस्वीरों में देखिए कि आप किस तरह से गली में तक पानी पहुंच गया है और लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। दुकानों तक धीरे धीरे देखिए पानी पहुंच रहा है। व्यंग्य में लोग कह रहे हैं कि प्रयागराज का नाम बदलकर अब पानी राज कर देना चाहिए, क्योंकि शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं बचा है जहां बाढ़ की लहरें नहीं पहुंची हैं। माना कि ये गंगा और यमुना के किनारे का शहर है, लेकिन ऐसा भी क्या शहर कि गंगा यमुना बाढ़ की शक्ल में आपके घरों में ही घुस आएं। ये क्या करें, बाढ़ बहुत पानी बढ़ गया है, कमरे में पानी आ गया है और रहने के लिए ऊपर की व्यवस्था कर रहे हैं, ऊपर सामान रख देंगे, उस ऊपर रहेंगे। नदी किनारे के घाट हो या बीच शहर के घर मकान गलियां और दुकान, हर जगह बाढ़ का कब्जा है। नदियों के जलस्तर ने अपने खतरे के निशान को पार कर दिया है और बाढ़ का पानी अपनी सीमाएं लांघ गया है। प्रयागराज की गलियों में इतना पानी है कि आराम से बोट चल रही हैं। सड़कें तो जैसे शर्म के मारे पानी में डूब गई हैं। लोगों ने अपनी बाइक कारों को पैक करके खड़ी कर दिया है, क्योंकि ये शहर अब बोट के भरोसे हो गया है। शहर का विकास बाढ़ में डूब चुका है। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं ने सैलाब में गोता लगा दिया है। देखिए ये राजापुर का इलाका है और राजापुर के इलाके में आप देख सकते हैं कि गली के अंदर तक अब पूरी तरीके से पानी प्रवेश कर चुका है और लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो अब धीरे धीरे पूरे उनके घर तक घुस रहा है। और देखिए धीरे धीरे राजापुर का जो इलाका है वो अब पूरी तरीके से लोग खाली करने के लिए बाहर की ओर निकल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर SDRF की टीम भी पहुँच चुकी है, जो कि लगातार मोर्चा संभाले हुई है। ये गली नंबर 5 है, यहाँ पे कमर तक पानी हो गया है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये गली नंबर 5 है और पानी जो है वो पूरी तरीके अब कमर तक आ चुका है। तस्वीरों में देखिए ट्रांसफार्मर भी पूरा आधा डूब चुका है। हालांकि यहाँ की जो लाइट है वो काट दिया गया है। 2 दिन से लगातार पानी बढ़ता आ रहा है और हम लोग प्रतियोगी छात्र हैं, जनपद गोंडा से हैं, सामान अपना किसी तरह लेके जा रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात हो रही है। यहाँ पे पानी बहुत तेज बढ़ा, सभी छात्रों को यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। पानी अभी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ प्रशासन सतर्क है और सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी अपनी जगह पर मुस्तैद हैं। कठिन वक्त है, लेकिन सब इसका मिलकर सामना कर रहे हैं। घरों की हालत देखिए, कई फीट तक बाढ़ के पानी में सहमे घिरे खड़े हैं। लोग घरों की छतों से रेस्क्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए ABP न्यूज संवाददाता सौरभ मिश्रा सैलाब की धार के बीच उतरे। उन्होंने अपने कैमरे में बाढ़ के आगे बेबस प्रयागराज की एक तस्वीर को रिकॉर्ड किया है। सबसे पहले आपको ABP न्यूज संवाददाता सौरभ मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जो उन्होंने NDRF की बोट पर सवार होकर बनाई है। ये रिपोर्ट प्रयागराज के राजापुर इलाके की है, जहां अब चारों तरफ पानी का ही राज दिख रहा है।
कि ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं एनडीआरएफ की टीम के साथ और इस वक्त हमारी मौजूदगी राजापुर इलाके में है। आप तस्वीरों में देखिए कि राजापुर का जो पूरा इलाका है वो रिहायशी इलाका है। अब पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। आप देखिए कि पूरा मकान जो है वो तकरीबन 3-3 मंजिल पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं और एनडीआरएफ की टीम अब यहाँ पर पूरी तरीके से रेस्क्यू करने के लिए पहुंची है। तस्वीरों में देखिए कि हम देखिए अब धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं और आपको तस्वीरों में साफ साफ देखने को भी मिलेगा कि किस तरह से लोगों के जो मकान हैं वो डूबे हुए हैं। अब लोग अपने छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि कुछ लोगों ने पहले से मकान खाली कर दिया था जिन्हें बाढ़ राहत केंद्र शिविर में शिफ्ट कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए आप किस तरह से पूरे मकान पूरे तरीके से आपको खाली नजर आ रहे हैं और इन मकानों में अब कोई नहीं रह रहा है और एनडीआरएफ की टीम बार बार राजापुर इलाके में पहुंचकर लोगों को सीटी बजाकर ये चेतावनी दे रही है कि जो लोग घरों में हैं वो घरों को पूरी तरीके से खाली कर दें, क्योंकि पानी बढ़ने की आशंका अभी आगे और भी जताई जा रही है। प्रयागराज में बाढ़ के बीच कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों की छतों पर शरण लेकर बैठे हैं। आपको ऐसे ही कुछ लोगों का लाइव रेस्क्यू दिखाते हैं। एनडीआरएफ की टीम को सूचना मिली कि बाढ़ के बीच एक घर में कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम बोट पर सवार होकर उनके रेस्क्यू के लिए निकली। एबीपी न्यूज संवाददाता भी एनडीआरएफ टीम की बोट पर सवार थे। कुछ देर बाद टीम उस घर पर पहुंची और वहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कि किस तरह से लोग छतों पर फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ की जो टीम है इस वक्त इन लोगों के लिए देवदूत बनकर पहुंची है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि पानी पूरी तरीके से उनके घरों में पहुंच चुका है। तो यहाँ पर कई हजारों मकान आपको देख रहे होंगे कि पानी के चपेट में आ चुके हैं और इस मकानों में काफ़ी लोग रहते थे, लेकिन बाढ़ की वजह से उन्हें ये पूरी तरीके से मकान खाली करना पड़ा है क्योंकि ये राजापुर का रिहायशी इलाका है। और अब देखिए हम आपको लाइव रेस्क्यू की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह छोटे छोटे बच्चे वो भी अंदर पूरी तरीके से पानी में फंसे हुए थे। देखिए पानी आप देखिए पहले की घर तक अब पहुंच चुका है। देखिए एनडीआरएफ की टीम कैसे देखिए अंदर जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए बच्चों के हाथों में सामान भी है, घर वाले भी साथ में है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। लाइव रेस्क्यू देखिए एबीपी की टीम आपको लाइव रेस्क्यू दिखा रही है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से बाढ़ की स्थिति आपको दिखा रही है कि किस तरह से जो लोग मकानों में फंसे हुए थे उनको एनडीआरएफ की टीम अब लगातार बाहर निकाल रही है। गलियों से निकलकर अब गंगा के घाटों की तरफ चलते हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शहर के अंदर ऐसे हालात हैं जहां गंगा यमुना खुद आशीर्वाद देने लोगों के घरों तक पहुंच गई हैं। सोचिए एक वक्त ऐसा था जब संगम घाट तक पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। न बोट काफी थी और न ही खाली रास्ता था। चारों तरफ भीड़ की बाढ़ आई थी। आज हालात ये हैं कि गंगा और यमुना नदी का पानी खुद लोगों के घर तक आ गया है। अब उफनती लहरों की बाढ़ है। एबीपी न्यूज संवाददाता सौरभ मिश्रा प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पहुंचे। यहाँ घाट का पूरा मंजर बदला हुआ था। कहाँ घाट है और कहाँ नदी, सब लहरम शरणम गच्छामी था। इस वक्त हमारी मौजूदगी आप देख सकते हैं कि प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर है, जहां पर देखिए जहां पर अंतिम संस्कार हुआ करता था अब वो अंतिम संस्कार यहां पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा घाट अब जलमग्न हो चुका है और आप देखिए कि 2-2 फीट पानी पूरे घरों और मंदिरों तक पहुंच चुका है और लोग यहां से अपना सामान अब धीरे धीरे वापस बाहर की ओर ले जा रहे हैं। बाढ़ तो हम लोग 2013 से हम देख रहे हैं, 13, 16, 19, 22, 25 हर 3 साल में एक बार यहाँ बाढ़ आता ही आता है और बहुत ये बाढ़ जाएगा और आगे तक। और प्रशासन की तरफ मतलब अभी पानी बढ़ने की आशंका और जताई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल पानी भी और बढ़ेगा। देखिए कि किस तरह से देखिए पानी जो है वो पूरी तरीके से अब मंदिर में जा चुका है। देखिए आधा मंदिर जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। हम लोग के लिए राहत की कोई मदद कुछ है ही नहीं है, ना हम लोग को कुछ मतलब ना प्रशासन से ना कोई चीज़ से मदद मिलती है कि हम लोग को आराम मिले। अब जो है हम लोग को खुद करना पड़ता है। अगर आपको ये तस्वीरें दिखाकर हम कहें कि ये प्रयागराज का प्रसिद्ध बड़े हनुमान का मंदिर है तो आप कहेंगे कि यहाँ मंदिर है कहाँ, क्योंकि बाढ़ के अलावा अब कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा। दरअसल बाढ़ का पानी हनुमान मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुका है। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। ये लेटे हुए हनुमान जी का मुख्य द्वार है जो पूरी तरीके से पानी की आगोश में अब आ चुका है और सामने आप देखिए कि गर्भगृह भी है, यानी गर्भगृह आप देख सकते हैं वो भी पूरी तरीके से पानी में अब जलमग्न हो चुका है। और ये प्रसाद की दुकानें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पानी का जलस्तर बढ़ा है कि यहाँ पर प्रसाद की दुकानें भी अब पूरी तरीके से डूब गई हैं।
फिलहाल प्रयागराज में बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एसडीआरएफ, जल पुलिस और बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है। 88 बाढ़ चौकियों पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। बाढ़ राहत शिविर खोले जा चुके हैं। प्रशासन स्थानीय लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि वो घाटों की तरफ जाने से बचें, क्योंकि शहर में अगले 48 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि जब किसी शहर या राज्य में बाढ़ आती है तब सियासी गलियारों में भी बयानों की बाढ़ दस्तक दे देती है। बाढ़ की लहरों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति काफी होते लगाती है। अब अखिलेश यादव ने एक पोस्ट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। वीडियो में एक परिवार अपने बच्चे को सिर पर उठाकर बाढ़ के बीच से निकलता नजर आ रहा है। इसकी तुलना उस दृश्य से की जा रही है जब वासुदेव उफनती यमुना से कृष्ण को टोकरी में रखकर कंस की पहुंच से दूर ले जाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। और दूसरी तरफ योगी सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ की सफलता पर अपनी जो इमेज चमकाई थी, अब विपक्ष को बाढ़ की शक्ल में सरकार की इमेज पर दाग लगाने का ये बड़ा हथियार मिल गया है। बात राजनीति की करते हैं, क्योंकि प्रयागराज वाली बाढ़ की लहरें यूपी के सियासी गलियारों तक जा पहुंची हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा है कि प्रयागराज में 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद प्रयाग वासियों को जल भराव के सिवाय और क्या मिला। भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढों में भरा पानी भाजपाई घपलों घोटालों के गोरख धंधे का भंडाफोड़ कर रहा है। स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए हैं। सियासी आरोपों की बाढ़ इसलिए आ रही है क्योंकि महाकुंभ के दौरान योगी सरकार की तरफ से प्रयागराज के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा किया गया था। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। महाकुंभ के आयोजन को लेकर सीएम योगी ने उस वक्त कहा था कि महाकुंभ पर किया गया खर्च प्रयागराज के लिए परिवर्तनकारी साबित हुआ। 14 नए फ्लाईओवर, 6 अंडरपास, 200 से ज्यादा चौड़ी सड़कें, नए कॉरिडोर, विस्तारित रेलवे स्टेशन, आधुनिक हवाई अड्डा टर्मिनल पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अब विपक्ष पूछ रहा है कि ये सारे विकास के फ्लाईओवर और अंडरपास कहां गए? क्या प्रयागराज की बाढ़ में धुल गए? इस बीच प्रयागराज की बाढ़ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव जी बहुत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आता प्रकृति से कौन लड़ सकता है। प्रकृति से कोई लड़ सकता है क्या? बाढ़ आएगी, कहीं भी आएगी, दुनिया में आती है। जब पानी आएगा तो बाढ़ आएगी। ये बारिश की शुरुआत में ही इतनी अव्यवस्था हो गई, इसकी कौन जिम्मेदार है? 100 करोड़ के इंतजाम की बात मुख्यमंत्री ने की थी, तो ये बातें इतनी बड़ी बड़ी कह देते हैं और फिर एक कोई सच्चाई दिखाते तो देखी नहीं जाती इनसे। केशव मौर्य को कोई ज्ञान नहीं है, न इतिहास का, न भूगोल का, न विकास का। चंदा उगाना और चंदा खाना, इससे ज़्यादा जिंदगी में कुछ किया नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। कमाल है, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बाढ़ आएगी तो ऐसा होगा ही। अरे तो फिर आप किस लिए हैं? अगर सरकार भी बाढ़ भरोसे बैठी है तो फिर जनता को इस मुश्किल से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि आपने शहर का सीवेज सिस्टम ऐसा नहीं बनाया जिससे बाढ़ का पानी बहकर निकल सके। ऊपर से ऐसे बयान देकर जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। फिलहाल राजनीति से ज्यादा जरूरी बाढ़ में फंसी प्रयागराज की जनता को राहत दिलाना है, क्योंकि ये वही जनता है जिसके पैसे से शहर की सड़कें और विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। अब हालात ये हैं कि वो जनता ही अपने घर के बाहर की सड़क तक पर खड़ी नहीं हो सकती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।